नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो मैथ का सिलेबस है उसकी प्रैक्टिस किस हिसाब से करें। एक आपका एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि प्रैक्टिस हर एक टॉपिक के साथ साथ करें या फिर क्या सारा एक बार टॉपिक पढ़ लें, उस मतलब पूरा सिलेबस कर लें फिर प्रैक्टिस करें। और दूसरा सवाल आ रहा है कि एक टॉपिक के कम से कम कितने क्वेश्चन करें, नए क्वेश्चन कितने करें, पुराने कितने करें, वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जीवा स्टडी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरी क्लास भी जाकर देखें। मैं जो है थ्योरी की क्लास भी लगा रखी है मैंने, सेट और रिलेशन दो टॉपिक अपने हो चुके हैं। और इसके साथ ही अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर जाकर आप जुड़ सकते हो और अपने डाउट एक दूसरे से पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि सेकंड ग्रेड जो मैथ है उसमें प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है, ठीक। क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि क्या पहले हम 5-7 टॉपिक पढ़ लें उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस करें या साथ साथ करें। तो सबसे पहली बात तो कि आपको प्रैक्टिस साथ साथ ही करनी है, ताकि जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है ना उसको आपके क्वेश्चन के माध्यम से क्या अपनी वेरीफाई कर सको कि आपको कितनी आ रही है, उसको आप श्योर कर सको कि आपको कितने समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। दूसरी बात है कि कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन आपके मान लो कि आप जो भी सीट निकाल रहे हो, कोई कोचिंग की अगर सीट निकाले हो या फिर आप ऐसा सैनी निकाल रहे हो, ठीक है, जो भी बुक या सीट आप निकाल रहे हो उसमें जितने क्वेश्चन है एक टॉपिक में, किसी टॉपिक में आपको हो सकता है 50 क्वेश्चन ही मिले, किसी टॉपिक में हो सकता है 100 क्वेश्चन मिले, किसी में आपके 200 प्लस भी मिल सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन आपके जो आपकी सीट या फिर जो भी आपका जो मटेरियल है, जो भी आपके बुक है उसमें जिस टॉपिक है, मान लो कि आपने रिलेशन टॉपिक पढ़ा तो रिलेशन टॉपिक में अगर आपके सीट में 50 क्वेश्चन दिए हैं तो आप 50 ही कर लो, वो काफी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होता है, प्रैक्टिस करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट नाम की चीज वैसे कुछ भी नहीं होती है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो आपको थ्योरी से कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। आपने मतलब आप कॉन्सेप्ट से ज्यादातर स्टूडेंट क्या समझते हैं कि कॉन्सेप्ट का मतलब थ्योरी हो गई कि थ्योरी पढ़ो और अच्छे से करो। बिल्कुल नहीं, थ्योरी से कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके कब क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट आपके कब क्लियर होंगे, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मान लो कि एक क्वेश्चन आता है उसमें आपको कुछ चीज जिसको सोल्व करने का तरीका होगा ना, वही एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। हर एक क्वेश्चन नया नया आता जाएगा, वैसे आपके जो वो टॉपिक है वो और गहरा होता जाएगा। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट का वैसे कोई लेना देना नहीं है। थ्योरी से ज्यादा चीजें याद नहीं रहती है आपको, ज्यादा चीजें आप जब क्वेश्चन निकालोगे कहीं पर अटकोगे, कहीं पर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर उस क्वेश्चन को करोगे, वो चीज आपके दिमाग में रहेगी, वही चीज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नाम की चीज वैसे कुछ नहीं होती है। कॉन्सेप्ट मतलब एक बेसिक होता है जो आपको क्वेश्चन करने के साथ साथ अपने आप आता जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या साथ साथ में ही प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 5-7 टॉपिक पढ़ो और फिर क्या है आप प्रैक्टिस करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब ये कि कितने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मैंने बता दिया, जो भी सीट या फिर जो भी बुक है आपके पास उसमें अगर 50 क्वेश्चन है किसी टॉपिक के तो 50 करो, 100 है तो 100 करो, 150 तो 150 करो। दूसरी एक जो बात है वो ये है कि क्या नया नया मतलब क्वेश्चन निकालते जाएं ताकि कॉन्सेप्ट और बेहतर होते जाएं, तो ये चीज बिल्कुल गलत है, ठीक है। न्यू मटेरियल आपको नहीं लेना है, न्यू मटेरियल आपको नहीं लेना। न्यू मटेरियल का मतलब मान लो कि आपने एक कोचिंग की, कोई भी कोचिंग की एक सीट ले ली, ठीक है, कोई भी कोचिंग की आपने सीट ले ली, ठीक है। सीट के साथ मान लो एसआर सैनी निकाल रहे हो आप, ये 2 बुक निकाल रहे हो या 2 बुक मान लो इनको, एक तो सीट है किसी भी कोचिंग की, चाहे वो आईआईएम की हो, कलाम की हो, आधार क्लासेज की हो, माथुर सर की हो, किसी की भी हो, ठीक है। एक आपने एसआर सैनी बुक ले ली, तो आपको क्या मान लो कि आपने ये सब कंप्लीट कर ली, आपने ये क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। तो अब आप बोलोगे कि क्या मैं मतलब अब मान लो कि आपने कलाम की सीट ली, ठीक है, कलाम की तो सीट ले ली और एसआर सैनी की आपने बुक ले ली, इन दोनों को कंप्लीट कर लिया। फिर आप मान लो कि कंप्लीट करने के बाद आईआईएम की सीट लेते हो, उसको कंप्लीट करते हो, फिर उत्कर्ष की लेते हो, उसको कंप्लीट करते हो, तो ऐसे चलते रहोगे ना, तो ये बात गलत है आपकी। इससे क्या होगा, फिर आप कंफ्यूज ज्यादा होगे, ठीक। हर एक क्वेश्चन का जो लेवल का चीज है वो अलग अलग है। तो इससे अच्छा मैं बता देता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए आपको। आप जो भी मटेरियल स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हो ना, मानो कि आप कोई भी सीट ले रहे हो, कलाम की ले रहे हो, आईआईएम की ले रहे हो, जो आपने फर्स्ट टाइम सीट ली है, ठीक है, प्लस आपने एसआर सैनी ले ली, ठीक। ये अगर कंप्लीट हो जाती है ना, ये दोनों कंप्लीट हो जाती है, तो इनको ही वापस करो, इनको ही वापस करते जाओ, वापस करते जाओ, वापस करते जाओ, बार बार इनको ही चक्कर लगाते जाओ। ऐसा मत करना कि आप नया नया मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया कि पहले मान लो कलाम सीट और एसआर सैनी स्टार्ट की, वो कंप्लीट होते हैं, आप आईआईएम की सीट ले आए वो कंप्लीट होते हैं, उत्कर्ष के लिए आए वो कंप्लीट होते हैं, माथुर सर के लिए आए, तो ऐसा नहीं करना है आपको, इनसे बचना है। क्योंकि हर एक चीज का जो हर एक सीट का जो मटेरियल होता है वो पढ़ाने का जो मतलब उसमें जो क्वेश्चन डाले होते हैं वो अलग अलग सिस्टम से होते हैं, इसलिए ऐसे करोगे तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। इससे अच्छा है कि आप जो भी आपने फर्स्ट टाइम जो सीट ले ली और एक एसआर सैनी साथ में ले सकते हो सीट के, वो कंप्लीट हो गई तो वापस
वापस वापस। और कुछ का ये बात होती है कि जैसे मेरे से भी कई ऐसे पूछते हैं कि आपने कितनी बार रिवीजन किया, तो देखो मैंने अगर कोई इजी सीट थी तो उसको 5-6 बार पढ़ा, जैसे कोई सेट रिलेशन फंक्शन वाली, कोई उससे थोड़ी हार्ड थी उसको मैंने 6 से 8 बार भी पढ़ा हुआ बहुत सारों को, और कोई तो ऐसी ऐसी है जिनको मैंने 13-14 बार पढ़ा है। अब ये बोलते हैं कि कई स्टूडेंट बोलते हैं कि एक बार कोर्स जो है सिलेबस करने में भी हमको क्या है 6-8 महीने लग जाते हैं, तो आपने इतनी बार कैसे कर लिया? तो जब आपको 6-8 महीने हो जाएंगे ना पहली बार कोर्स पढ़ के, उस टाइम आपको ही पता चल जाएगा कि ये 13-14 बार कैसे पढ़ लेते हैं। क्योंकि बाद में क्या होता है, हर चीज थोड़ा सा मतलब, अब मान लो कि 100 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, दूसरी बार में मैं 100 के 100 थोड़ी ना करूंगा, कुछ तो इजी होंगे जो मैंने को पहले बार में आ जाएंगे, तो उनको दोबारा रिवीजन होगा, उसमें मान लो मेरे 60 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 60 को ही कर रहा हूं, तीसरी बार रिवीजन में मैं 40 क्वेश्चन को ही कर रहा हूं, ऐसे ऐसे करते करते 10वीं बार रिवीजन में हो सकता है मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन को ही देख रहा हूं। तो ऐसे चलना आपको, जो क्वेश्चन आपके एकदम इजी हो गए ना स्टार्टिंग में, पहली बार कर रहे हो, और जो क्वेश्चन आपसे एक बार में हो रहे हैं जिसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, उनको दोबारा रिवीजन में शामिल ही मत करो, उनको दोबारा रिवीजन में शामिल मत करो और आगे बढ़ते जाओ। इस हिसाब से आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन की जो आपको मैं बता दूं कि रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले तो कि जो भी सीट आपने ले ली, ठीक है, और जो भी आपने बुक ले ली उनको बार बार करना है, ठीक है, नए मटेरियल को नहीं इंक्लूड करना है। फिक्स कर लो कि इस कोचिंग की सीट और एसआर सैनी पढ़नी है। एसआर सैनी थोड़ी जरूरी इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि मैंने खुद ने तो नहीं पढ़ी थी इसकी, लेकिन मैं एसआर सैनी इसलिए जरूरी बता रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, अगर 12th लेवल के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। न्यू मटेरियल शामिल नहीं करना है, इनको बार बार पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, बार 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 बार। तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट नाम की जो चीज होती है वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। कॉन्सेप्ट का मतलब थ्योरी से कभी भी नहीं होता है। और आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने क्या है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, मैथ की इज्जत करनी है तो आप मास्टर बन जाओ, मैथ के टीचर बन जाओ, उसके बाद कर लेना। फिलहाल आपको कैसे भी करके नंबर लाना, तो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए एग्जाम में। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आप या तो डायरेक्ट याद रखना है आपको, या फिर उसको क्या है आप मतलब रट सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों चीजों से रिलेटेड जो थ्योरी है वो मैं करवा रहा हूँ, जाकर चैनल पर क्लास देख सकते हो। जो मैंने सेट और रिलेशन की थ्योरी करवा दी, उनके क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हम फंक्शन करेंगे, लिमिट करेंगे, कंटिन्यूटी करेंगे, सारा का सारा जो है मटेरियल करवाने की कोशिश करूंगा। आप क्लास को जरूर सपोर्ट करें। आप क्या होते हैं जो ऐसे फालतू के ज्ञान देता हूँ उस वीडियो को तो अच्छे से मतलब देखते हो, लेकिन जो क्लास वाली वीडियो उनको नहीं देखते हो, उसमें वही थ्योरी करवा रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, फिर क्या रटना है। तो एक बार देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर जुड़ सकते हो। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।